पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला राजाओं के पुस्तक अध्याय 16। तब बाशा के विषय यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा। मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान किया, परंतु तू यरोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इज़राइल से ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बाशा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यरोबाम के समान कर दूंगा। बादशाह के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। बादशाह के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में बादशाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिर्सा में उसे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बादशाह और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यरोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था, और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। इज़राइल का राजा एला। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बादशाह का पुत्र एला तिर्सा में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वो तिर्सा में अरसा नामक भंडारी के घर में, जो उसके तिर्सा वाले भवन का प्रधान था, पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिर्मी नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ। जब वो राज्य करने लगा, तब गद्दी पर बैठते ही उसने बादशाह के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने ना तो उसके कुटुंबियों और ना उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बादशाह के विरुद्ध कहा था, जिम्री ने बादशाह का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बादशाह के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इस्राएल से भी करवा के इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था।
एला के और सब काम जो उसने किए वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? इस्राएल का राजा जिम्री। यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिम्री तिर्सा में राज्य करने लगा और तिर्सा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग फलिस्तियों के देश गिब्तोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे। जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिम्री ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला है, तो उसी दिन समस्त इज़राइल ने ओम्री नामक प्रधान सेनापति को छावनी में इज़राइल का राजा बनाया। तब ओम्री ने समस्त इज़राइल को संग ले गिब्तोन को छोड़कर तिर्सा को घेर लिया। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के घुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। यह उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वो यरोबाम की सी चाल और उसके किए हुए और इज़राइल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिम्री के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? इस्राएल का राजा ओम्री। तब इज़राइली प्रजा 2 भागों में बांट गई। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नामक गीतन के पुत्र को राजा बनाने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे ओम्री के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओम्री के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हुए, जो गीनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और ओम्री राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के 31वें वर्ष में ओम्री इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तीसरा में राज्य किया और उसने शेमेर से शुम्रोन पहाड़ को 2 किकार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शुम्रोन रखा। ओम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उसने पहले थे अधिक बुराई की। वो नबात के पुत्र यरोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इज़राइल से करवाए थे, जिसके कारण इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कामों से क्रोध दिलाया था। ओम्री के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, ये सब किया इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। ओम्री अपने पुरखाओं के संग सो गया और शुम्रोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस्राएल के राजा अहाब के राज्य का आरंभ। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओम्री का पुत्र अहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा।
और इज़राइल पर शमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा यतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इज़राइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतलेहम वासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष